बंधुओं, ये श्राद्ध का समय है और श्राद्ध के समय पर कोई उत्सव नहीं होता। तो ऐसा रूप बताते हैं कि जब श्राद्ध काल होता था तो ठाकुर जी और प्रिया जी, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते थे, क्योंकि बाकी के दिन तो कोई ना कोई बहाने थे, उत्सव ब्रजमंडल में मनते ही रहते, तो प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों मिलते ही है। लेकिन जैसे श्राद्ध के समय आते सारे उत्सव बंद, तो श्री जी वहां विरह में, यहाँ ठाकुर जी विरह में, और दोनों को विरह आतुर देख करके यहाँ सब सखा और वहां सब सखियां मन में विचार करती इनको कैसे प्रसन्न करें। तो ठाकुर जी और श्री जी के मिलन की एक सुंदर लीला जल के परत के ऊपर बनाती सब सखियां, और वह लीला बना करके सुंदर उसकी कृति एक आर्ट जैसी बना करके श्री जी को दिखाती। श्री जी को देख करके प्रसन्न हो जाती, वहां सब सखा बनाते, सखा देख करके प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार सांझी उत्सव हुआ। फिर सांझी में और भी कथाएं आती हैं कि ठाकुर जी को पता चली कि श्री जी को सब सखियां सांझी बना के दिखाती हैं, तो एक दिन ठाकुर जी भी सखी बन के पहुंच गए और सखी बन के गए, और श्री जी के मन में जो चल रहा था, श्री जी ने अपने मन में विचार कर रखे हो कि आज अगर श्याम सुंदर मिलते तो उनसे ऐसे मिलती, उनसे वह कुंड पे मिलती, वह सरोवर पे मिलती, ऐसी पोशाक पहन के जाती, ये पूछती, ये बताती। ये सारी बातें श्री जी के मन में चल रही थी। तभी सब सखियों ने कही, बोले अरे श्री जी, एक नई गोपी आज सांझी बनावे आई। वो गोपी नहीं ठाकुर जी थे, लेकिन हमारे लाला पे छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे, हमारे लाला पे कछु आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन लाली बननो बहुत जोर को आवे। महाराज तुरंत अपने केश खोल लें, ने काजर सो लगा लें, होठ तो लाल लाल हैं ही ठाकुर जी के, एक ऊपर से चुनरी ओढ़ लें, नीचे सुंदर लहंगा सो पहन लें, पामन में पाजेब। अच्छा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को देखो, वृंदावन में बिहारी जी की पोशाक देख करके कहीं से लगता है कि पुरुषों की पोशाक है ना। वो छोरीन की पोशाक पहने, वो श्री जी की पोशाक धारण करें। हमारे लाला ऐसे ही है। हमारे ब्रज में तो कहें, लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो, कहीं तुम लाली होते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कहीं वृंदावन बिहारी लाल अगर लाली होते तो पंजाब दिल्ली के लोग दर्शन करवे थोड़ी जाते, महाराज प्राण न्योछावर करवे जाते। अभी हम प्राण छिड़कते हैं ठाकुर जी पे, लेकिन कहीं लाला अगर लाली होते तो महाराज प्राण त्याग ही आते हम सब। तो ठाकुर जी श्री जी सखी बन के गए, श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी बन के गए ठाकुर जी, सांवली सांवली सी सखी। अब श्री जी ने कही, हाँ सखी बनाओ कछु। तो ठाकुर जी ने सांझी में वही लीला बना दी जो श्री जी के मन में चल रही थी, जो अभी हुई नहीं है। श्री जी विचार कर रही थी, अगर मिलती तो ऐसे करती, होतो तो ऐसा होतो। श्री जी जैसे ही देखवे के काजी आई, अब सब सखीन ने देखी, अरे ये तो बड़ी विलक्षण सांझी बनाई है। लेकिन श्री जी ने जैसे ही देखी, जैसे वस्त्र श्री जी ने मन में विचार किए वैसे वस्त्र, जैसे 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 पीछे को माहौल विचार किया, ऐसी कुंज होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, वो सब बना दिए। ये सब देखते ही श्री जी ने श्यामा सखी को, अरे श्यामा सखी ने अपना मोड़ो दिखाइयो। और जैसे ही ठाकुर जी को मुखमंडल देखो, नेत्रन में गाड़ करके श्री जी ने जैसे ही देखो, महाराज ठाकुर जी कितना छग भेष बना लें, श्री जी यदि एक क्षण से ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रन में देख लें तो ठाकुर जी सब आपको भूल जाएं अपनों। मई मूर्छा सी आ गई ठाकुर जी की तो। आहा, जब देखी वृषभानु जाहि विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। इसीलिए हमारे वृंदावन में बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में श्री जी जो हैं वो घूंघट करके कायकू बैठी हैं। अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो, अगर श्री जी ने घूंघट उघार लियो, तो लाला यो ना खड़ो रहेगो, यो खड़ो रहेगो, उनको ही देखते रहेगो, क्योंकि श्री जी कोई निहारना ठाकुर जी का परम सुख है। इसलिए श्री जी ने मन में विचार किया, भैया इतने वैष्णव दर्शन करवे आएंगे, जे लाला उनको ना देखेगो, अगर मैं उघारी रहूंगी तो। या हमारी श्री जी घूंघट करके बैठी हैं ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दे सकें, नहीं तो लाल जी तो उनको ही दर्शन करेंगे। तो ऐसी सांझी, सांझी का मतलब
चित्र के द्वारा श्री जी और प्रियतम के मिलन को सखियां बनाती हैं, क्योंकि इन 15 दिन ठाकुर जी का श्री जी का मिलन हो नहीं पाता श्राद्ध की वजह से, इसलिए सांझी उत्सव होता है। किसी ने ऐसा भाव रखा है कि हम कथा में सुनते हैं कि कितने सारे रसिक जनों को भगवान बात करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, जैसे कि कुमनदास जी, सूरदास जी, माधवदास जी। भगवान उनसे प्रत्यक्ष बात करते हैं या विग्रह के रूप में करते हैं या स्वप्न में करते हैं, उनके साथ लीला कैसे करते हैं? ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखते हैं उनको। हमें आपको अदृश्यता लगेगी, लेकिन ठाकुर जी वहां बैठे होते हैं, उनके सामने बिल्कुल विग्रह प्रकट होता है। अब हमको विग्रह में दिख रहे हैं ठाकुर जी, पर यहीं गोविंद दास यदि बैठ जाएंगे तो उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी ऐसे भी हो जाएंगे, हमको ऐसे ही दिखते रहेंगे। ठाकुर जी को प्रत्यक्ष, भक्तों को प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसका एक प्रमाण गोविंद दास जी के वाणी में आता है। गोविंद दास जी की तो सारी वाणियों में आता है, पर एक वाणी ऐसी है कि एक बार गोविंद दास जी पद गा रहे थे। पद गाते गाते तो सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो पद सुन रहे थे गुसाई जी, तो गोविंदास जी गाते 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 बीच में रुक गए और रुक करके बोले, ए लाला ढंग से गाओ जी, कहा कर रहे हो, ऐसे ऐसे उधम ना करो, करे चलो प्रेम से गाओ। तो गुसाई जी ने नेत्र खोल के गई, ए गोविंदा तू कौन से बात कर रहा है? गोविंदास जी बोले, तुम्हारो ही लाड़ लो बैठो बगल में, कान पे हाथ धर के नेक से मोते राग गा रहा है, मैं जैसे जैसे अलाप लूं मेरे पीछे पीछे गा रहा है, लेकिन माने ना है, ऊधमी है, बीच बीच में गलत स्वर लगा रहा हो या हमारे वकु टोक रहा हूं। अब गुसाई जी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी, लेकिन गोविंदास के साथ लीला कर रहे हैं। तो गोविंदास से गुसाई जी कहते हैं, गोविंद तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जबकि गुसाई जी के शिष्य हैं गोविंदास, लेकिन फिर भी गोविंदास को दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी। गुसाई जी को भी दिखते थे, पर कभी कभी लीला करते थे तब नहीं दिखते थे। तो गुसाई जी बोले, गोविंदा तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी तुमको दिखाई देते हैं। उनको कहना नहीं कि वो मुझे दिखें, मुझे बस इतना बताओ ठाकुर जी गा कैसा रहे हैं। ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कैसा लगता है, ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा सुनाई देता है। गोविंदास जी आनंद में भर गए। गोविंदास जी बोले, जय जय, ठाकुर जी बहुत प्यारा गाते हैं, गोपाल जी इतना मधुर गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं कि जब वो गाते हैं ना तो आकाश में गंधर्व जन खड़े होकर के कान लगा करके सुनते हैं ठाकुर जी को, रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतना सुंदर स्वर है ठाकुर जी का। पर गुसाई जी बोले, पर मतलब कोई कमी करें? बोले नहीं, ठाकुर जी बहुत मधुर गाते हैं, पर हमारी श्यामाजू ठाकुर जी से भी मधुर गाती हैं, किशोरी जी ठाकुर जी से भी मधुर गाती है। बड़े सुंदर सुंदर पद गाए हैं रसिक जनों ने। किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी बैठ करके वंशी बजाते हैं किशोरी जी के पीछे, जैसे सहायक संगीतकार होते हैं ना मुख्य गायक के साथ में, ऐसे ही जब ठाकुर जी गाते हैं तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं और ठाकुर जी गाते हैं, लेकिन जब किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ललिता जी मृदंग बजाती हैं, विशाखा जी करताल बजाती हैं और बाकी सब सखियां मिलकर के नृत्य करती हैं। तो आपका जो ये प्रश्न है कि भक्तों को ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सब क्रिया करते हुए ठाकुर जी दिखाई देते हैं सब वैष्णवों को। फिर बाकी के प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। एक ने तुलसी जी की महिमा पूछी है। किन्हीं का प्रश्न है कि जब हम सब मृत्यु के बाद नरक में ही भोग लेते हैं तो फिर संसार में क्या भोगते हैं, नरक में तो सब खत्म हो जाता है, सबका उत्तर देते हैं। फिर एक का प्रश्न है कि कथा में रोज आती हूं पर कथा में ध्यान लगते लगते मेरा ध्यान भटक जाता है, इससे मैं क्या करूं? हमने पहले दिन कथा में बताया था, श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। भगवान की कथा में रुचि होने का मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, और कहीं भी यदि
कथा से आपकी रुचि भटकती है, किसी अन्य में जाती है, या रुचि कहीं भटक रही है, तो इसका मतलब क्या है? अभी साधन में, अभी भजन में, आपकी भावना में थोड़ी न्यूनता है, थोड़ी कमी है। उसको थोड़ा शीघ्र उचित करो। अच्छा, एक बात इसमें हम कहना चाहते हैं, सब खेल मन का है। मन में यदि भावना सुदृढ़ भगवत प्राप्ति की है, तो आप कितना भी डिस्टरबेंस हो जाए कथा में, आपका मन भटकेगा ही नहीं। पर मन में जब अन्य साधन की भी इच्छा होती है, यह भी इच्छा है, वह भी इच्छा है, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मुझे उचित स्थान मिला कि नहीं, बैठने को अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मेरे ऊपर हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, और कूलर दूर रखा है आदि। जब इतनी सारी बातें आती हैं तो मन भटकेगा ही। लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक है, मुझे प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन करने, फिर चाहे अवस्था कैसी हो, व्यवस्था कैसी हो, स्थिति कैसी हो, आपका कथा से मन जा ही नहीं सकता। ये बात निश्चित मान लीजिए। कई लोग कहते हैं कथा बहुत अच्छी लगती महाराज जी, उनसे मैं पूछ लूं, अच्छा बताओ मैंने क्या सुनाया था, वो याद नहीं आ रहा क्या सुनाया था, पल्लक बहुत अच्छी रही थी। ऐसे नहीं। अरे महाराज, जब आपके चित्त में केंद्र बिंदु यदि केवल ठाकुर जी हैं, आपको समय भी पता होगा, आपको स्थिति भी पता होगी कि आपने इतने बज के इतने मिनट पर ये पद गाया था, आपने इतने पद पर ये किया था, ऐसे सब याद हो जाता है। कई बच्चे हैं, उनके 4 ट्यूशन लगे रहते हैं, तब भी बेचारे जबरदस्ती पास होते हैं स्कूल में। और कई बच्चे हैं वो केवल स्कूल में ही पढ़ते हैं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते, फिर भी उनके 99% मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में ऐसा नहीं है कि वो कोई घोटी बना के पीते होंगे। एक भामनी आती है, जो नहर होती है ना, नहर के किनारे एक काई जम जाती है, उसी काई से ही एक विशिष्ट प्रकार की एक औषधि निकलती है, उसको भामनी बोलते हैं, उसको और भी कुछ बोलते हैं। कई लोग उसको घोट घोट के पीते हैं, ताकि उससे क्या है कि एक बार पड़ी हुई वस्तु याद हो जाती है। पर भैया सबसे बड़ी भामनी ये है कि आपके चित्त में आपका लक्ष्य सुदृढ़ हो। कथा कभी भी बिना लक्ष्य के मत सुनिएगा। आप बिना लक्ष्य के कथा में आकर के बैठेंगे तो आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन आपका लक्ष्य, और लक्ष्य कथा का और कोई होना नहीं चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, क्या? श्यामा श्याम की प्राप्ति। केवल उन्हीं की प्राप्ति हमारा मुख्य उद्देश्य हो, फिर आप कथा में बैठो, आपका मन भटक ही नहीं सकता। तो इसलिए जिनका भी ये भाव प्रश्न है कि हमारा मन बहुत भटकता है, आप थोड़ा अपना उद्देश्य सुदृढ़ करो। उद्देश्य सुदृढ़ हो जाएगा तो आपका मन भटक ही नहीं पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग में सांचे श्री कृष्ण यदि कहीं विराज रहे, सब जगह ही कृष्ण है, पर सांचे बिल्कुल पूर्ण रूपेण, जिनको कह दो कि एक बार देखते ही लगा कि हाँ श्री कृष्ण कहाँ है, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु। उनकी कल से लीला सुनाएंगे 4 दिन तक। उसके बाद फिर कानपुर में कथा करने जाएंगे, और फिर हम दोबारा पंजाब आ रहे हैं, चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में कथा सुनाएंगे। आप सब लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध के वहीं आ जाना। अच्छा, हम कितने आसानी से बोल देते हैं जैसे आप लोगों पे कोई काम ही नहीं है, पर क्या होता कि दुनिया ऐसी होती, आप लोग केवल कथा सुनते, इसी से तो पेट भर जाता, इसी से आप लोगों की निद्रा पूरी हो जाती, इसी से प्यास बुझ जाती। हम कथा सुनाते, आप सुनते, पूरा जीवन यही चलता रहता है। कितना आनंद आता, यही लगा रहता, कुछ करना धरना नहीं। लेकिन फिर भी आप सबको अवकाश मिले तो आइएगा सब लोग चंडीगढ़ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा क्रम में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ, ठाकुर जी का विवाह हुआ। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। संसार में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप अचल देखना चाहते हो। शब्द पर ध्यान दीजिएगा।
संसार में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप और मैं और हम सब अचल देखना चाहते हैं। सबसे पहले अचल, चल और अचल तो समझते होंगे ना। हम किसको अचल देखना चाहते हैं? सबसे पहला लक्ष्मी। हमारी कमाई हो जाती है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो हमारी इच्छा क्या होती है? चीजें भी आ जाएं और ये खर्च भी ना हो। हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी अचल हो। रिश्तेदार पैसा दे करके जाते हैं, बच्चे गुल्लक में धर लेते हैं, उसको जमा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का स्वरूप है, वो रुकेगी नहीं, वो चलेगी ही चलेगी, वो अचल नहीं है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है, वो चलायमान रहती है। सावधान तय श्रृणु, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली वस्तु जिसको कोई भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी, धन। लेकिन वो आपके चाहने से रुकेगी नहीं, उसका स्वभाव है चलना, वो चलायमान रहती, चली जाएगी। दूसरी कौन सी वस्तु है जिसको हम कभी नहीं चाहते कि वो हमसे कभी दूर जाए या चले? दूसरी वस्तु क्या है? प्राण। हमारे प्राण, हम कभी नहीं चाहते कि वो निकलें, सदा यही चाहते हैं कि सदा भीतर बैठे रहें। और प्राणों को सजोने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए पूरा विश्व लगा पड़ा है। सब भागदौड़ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे प्राण बचे रहें बस। लेकिन आपकी लाख कोशिश करने पर भी प्राण नहीं रुकेंगे। उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है चलना, वो चला ही जाएगा। कि दम दा भरोसा यार, उदम आवे नावे। मिट्टी दे खिलौने आओए, मिट्टी हो जावेगा। मिट्टी दे खिलौने आओए, मिट्टी हो जावेगा। उसके आगे का आप लोग याद करके गा लो। हाँ गाओ। पापा दे समुंदरा चो मोती की वे पावेगा, मोती की वे पावेगा। आज वक्त है सोच विचार, उदम आवे नावे। आज वक्त है सोच विचार, दम आवे नावे। ओ इस जीवन दे दिन चार, दम आवे नावे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे नावे। सबको पता है कि हमारा जीवन एक दिन चला ही जाना। दुनिया जानती है कि जन्म हुआ है, मृत्यु के लिए ही हुआ है। लेकिन फिर भी सब प्रयास करते हैं कि ये बचा ही रहे, ये रुक जाए, कैसे भी निकले ना, कैसे भी जाए ना। पर ये भी अपनी अजब जिद पर है, अजब जिद पर है, रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो सबसे पहली वस्तु जिसको कोई भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, वो जाती है, लक्ष्मी। दूसरी वस्तु जिसको कोई नहीं चाहता वो उससे दूर जाए, उसके प्राण, वो जाएंगे ही जाएंगे। और तीसरी वस्तु जिसको कोई नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, बताओ क्या है? युवावस्था, हमारी युवा अवस्था। कोई नहीं चाहता कि मेरी युवावस्था दूर हो। सब लोग यही चाहते हैं कि हम सदा युवा बने रहें, कभी बुढ़ापा ना आवे। पर आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। ये दिन तो सबके आने वाले भैया, यहां से कोई ना बचवे वारो। आज के 50 साल बाद जलंधर कथा करवे हम छड़ी लेके ही आएंगे, और आप छड़ी लेके ही कथा सुनवे आओगे अपने नाती पोतान ने लेके। तो वृद्धावस्था तो आनी है, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम। और चला चलेति संसारे, संसार में हर वो वस्तु जिसको आप चाहते हो कि ये आपकी होके रहे, आपके पास रहे, चली जाएगी। इसलिए संसार में किसी भी वस्तु से इतना स्नेह मत करो। बंधुओं, संसार का नियम है,
इतना लगाव मत करो, इतना स्नेह मत करो, किसी वस्तु के प्रति इतनी आसक्ति मत करो, क्योंकि जैसे ही आपकी आसक्ति बनती है, संसार का स्वभाव है छूटना, और जब वो छूटता है आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इसलिए संसार में किसी से अति लगाव मत करो, अति स्नेह मत करो। स्नेह करने वाले 5 लोग हैं बस। सबसे पहले ठाकुर जी। स्नेह उन्हीं को दो, अपना प्रेम उन्हीं को दो, अपना वक्त उन्हीं को दो, अपना सब कुछ उन्हीं को प्रदान कीजिए। दूसरे, ठाकुर जी की लीला, उस लीला से स्नेह करो। तीसरी वस्तु, ठाकुर जी का धाम। हम वो बात बता रहे हैं, उनका नाम बोल रहे हैं जो कभी दूर नहीं हो सकते आपसे। बाकी इनके अलावा जिससे भी स्नेह करोगे, जिससे भी प्रेम करोगे, जिससे भी प्रीत लगाओगे, छूटेगा, दूर होगा। ठाकुर जी दूर नहीं होंगे। लीला से स्नेह करो, लीला दूर नहीं होगी, बल्कि लीलाएं आपको दिखने लग जाएंगी। ऐसी ऐसी लीला जिनका आपने वर्णन नहीं सुना कथा में, वह भी आपके चिंतन में आने लग जाएंगी। कितने बालकों को मैं जानता हूं जो लीला दर्शन करते हैं, जिनको स्थिति का दर्शन होता है, ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी, दूसरे लीला, तीसरा धाम। ठाकुर जी का धाम, वृंदावन हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, द्वारिका हो, जगन्नाथपुरी हो, बद्रीनाथ हो, धाम के प्रति प्रेम प्रदान करो। और चौथे, महाप्रसाद, ठाकुर जी का अधुरामृत, उसके प्रति खूब स्नेह रखो। और 5वां और अंतिम, हरि के जन। हरि को जो भजते हैं, हरि को जो गाते हैं, हरि को जो सुनाते हैं, हरि को जो सुनते हैं, हरि में जो रहते हैं, हरि के ही जो हैं, उनसे, इन 5 भावों से आप प्रीति करो। इन 5 लोगों के प्रति आप अपना सर्व समर्पण करो, कभी खत्म नहीं होगा, सदा बना रहेगा। इसके अतिरिक्त आपने जिसको भी अपना प्रीति दी, प्रेम दिया, समय दिया, हृदय दिया, वो छूटेगा ही छूटेगा। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। एकमात्र धर्म ऐसा है जो निश्चल है। ठाकुर जी ऐसे हैं जो निश्चल हैं। एक कथा सुनाए। 2 कन्याएं थी, छोटी छोटी, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों सखा थी, आपस में मित्र थी। एक बार राजा के यहां पर एक संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वो दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थी। दोनों के मन में भाव आया, इस संत जैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों संत से कहने लगी, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे 2 पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें। तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, एक आध बार हाथ से फिसल गए। तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो सिलपिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के सिलपिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी। तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जो थोड़ी बड़ी हो गई, सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके 2 भाई थे। दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। और बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी। भैया बोला पूरा घर लुट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मैं प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई है हमारा, जाके मांग ले, दे दे। तो
बहन अपने बड़े भाई के घर गई और बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान। अब सिलपिल्ले नाम सुनते ही सब हंसने लगे वहां पे। और जितने भी उसके भाई के साथ, वो तो गुंडा प्रवृत्ति का था, उसके साथ में जितने भी लोग सब हंसने लगे। अच्छा क्या नाम तुम्हारे ठाकुर जी का? बोले सिलपिल्ले भगवान। और जोर से हंसे। भैया मेरे भगवान दे। बोले अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जाके अपने आप ढूंढ ले ठाकुर जी कहां हैं। अंदर जाने लगी तो एक जो उसके भाई का पूरा गैंग था, उसमें से एक बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह पा रही, तू यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप ही निकल के आ जाएं। ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मन में सोचने लगी, मैं बचपन से सेवा कर रही हूं, सिलपिल्ले को कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करते हैं कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। हां नाथ, हां मेरे सिलपिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठा करके जैसे ही रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी वर्षों से सेवा कर रही थी, वो अपने आप उछट करके आया और उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। बोलो सिलपिल्ले भगवान की। और महाराज ये देख करके भाई और उसका जो पूरा गैंग था, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम यह हुआ कि सब लोगों ने अपनी सब सामग्री जो उसके भाई की लूट ली थी, सब इकट्ठी करके दे आए। बोले भैया हम तो ऐसी समझते थे, पर आज वास्तव में हमने भक्ति का दर्शन किया। अब राजकन्या जो थी, उसके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ कैसी घटना घटी? कन्या का विवाह हुआ और जिस पुरुष के साथ में विवाह हुआ वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था। ना वो भक्त था, ना उसका परिवार भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना तो किया, पर माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। अब वो तो बस अपने सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। बोले कि मुझे पता है ये मेरा पति और ये परिवार पूरा जो है, ये बिल्कुल भी भक्ति भाव इनके चित्त में नहीं है, पर नाथ बस आप मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरा जीवन निकाल लूंगी। अब जिससे उसका ब्याह हुआ था, वो तो काम क्रोध लोभ मोह सब था उसके अंदर, वो तो इसी कारण से विवाह कर रहा था, भोग वृत्ति थी उसकी। लेकिन कन्या के चित्त में यह भाव था कि भाई ये वैष्णव नहीं है, इसको तो मैं स्पर्श भी नहीं करने दूं अपना। रात्रि में चर्चा कर रहा था पत्नी से, बातें करने लगा। बातें करते करते और उसने कहा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले ये मेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। और सिलपिल्ले नाम सुनते ही इतना हंसा, हंसते हंसते बिस्तर से गिर गया। बोले कौन है? सिलपिल्ले भगवान। बोले आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूं। अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन वो उनको दूर करना चाह रहा था, बार बार लेकर के हटाना चाह रहा था। और वो राजकन्या कस के पकड़े, बोले नहीं आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हट पूर्वक हाथ हटाए और वो सिलपिल्ले भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका, वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाए, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगा, एक बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया, तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, वैद्य के बुलाने के बाद उठते ही मेरे सिलपिल्ले कहां हैं, मेरे सिलपिल्ले कहां हैं। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे आकर के बैठ गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भेजा हो,
आपकी निष्ठा से सेवा की हो तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना, और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप सिलबिल्ले भगवान निकल करके आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया, और उस कन्या को वापस उसके घर ही छोड़ आए। बोले भैया ये इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी कि हम इसके साथ रहें, हमसे अपराध बनेगा यदि हम इनको अपने पास रखेंगे तो। ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा है। प्रीति, अरे सामान्य से पत्थर को उन्होंने भगवान मान लिया, और ठाकुर जी उसमें भाव, जरूरी नहीं है कि धातु प्रधान होता है, जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु विशेष। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग भेद मानते हैं, अपने लड्डू गोपाल को सामान्य समझते हैं, वृंदावन बिहारी लाल को विशेष समझते हैं। उनको लगता है मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं ये विशेष हैं, हमारे संग जो डलिया में डोल रहे हैं ये इतने विशेष नहीं है। क्यों? ये भेद दृष्टि मत रखो। वो बिहारी जी जितने श्रेष्ठ हैं उतने ही श्रेष्ठ आपके ठाकुर जी हैं। ये विश्वास प्रगाढ़ रखो अपने ठाकुर जी के प्रति, ये भाव प्रगाढ़ रखो। तो भैया संसार में हर वो वस्तु चली जाएगी आपसे दूर जिसको आप स्नेह भरी दृष्टि से देख लोगे। इसलिए स्नेह भरी दृष्टि से देखना है तो केवल ठाकुर जी को, उनकी लीला को, उनके धाम को, उनके प्रसाद को और उनके जनों को ही देखो। और या फिर जिससे स्नेह हो रहा हो, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, यार हो, कोई भी हो, उसको भगवत भक्त बनाओ। क्योंकि भगवत भक्त बनने के बाद उससे स्नेह हो तो भी वो स्थिर तो रहेगा। आप वैष्णव है और वो संसारी है तो कोई भी संबंध क्यों ना हो स्थिर नहीं रहेगा, जाएगा। चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। तो लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में आई और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। आगे भागवत जी में सेमंतक उपाख्यान सुनाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। जामवती के उपरांत भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम वैसे तो कथा में बोलते ही हैं, वृंदावन जाति बंधुओं कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया करो। सबसे पहला वृंदावन जाते सबसे पहले तो वहां के अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो भूमि जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है वहीं वृंदावन को प्रणाम किया करो। आज भी कई वृंदावन आने वाले वैष्णव हैं वो पादुका नहीं पहनते अपने पैरों में, क्योंकि जिस रज पर ठाकुर जी निरावृत चरणों से भ्रमण किए हम कैसे पहन लें। तो सबसे पहले आते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपका मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन में। और सुनिए, वृंदावन में आके वो छापे वाले मत लगवाया करो तिलक, स्वयं तिलक लगा करके निकला कीजिए अपने कक्ष से। रज लीजिए, रज में गंगा यमुना जल मिलाइए, उस रज का तिलक करिए। और तिलक करना एक बात होती है, ऐसे प्रणाम करो कि अपने आप ही रज लग जाए आपके माथे से। सबसे पहला रज को प्रणाम। पंचायतन प्रणाम हमने बताए कथाओं में, सबसे पहले रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन में जैसे भीतर प्रवेश करते हो जितने वृक्ष वृंदावन के आपकी दृष्टि के सामने आ जाएं सबको प्रणाम करो। वृंदावन में वृक्ष सामान्य नहीं है बंधु। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। वृंदावन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अखंड वृंदावन वास के लिए पूरा जीवन भजन किया कि हे नाथ मुझे अखंड वृंदावन वास मिले, और भजन करते करते उसके प्राण चले गए, अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष बन करके वो आ जाता है और वो अखंड वृंदावन वास करता है। इसलिए वृंदावन वास जिनके मन में इच्छा होती, कई लोग कहते हैं वृंदावन वास कैसे मिले, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम किया करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुल जन के कोने, बैठी रहूं। जो नहीं गाएगा वाकू बगल वाले की सौगंध है।
जो नहीं गाएगो वाको अगले जन्म में भ्या नहीं होएगो। इसलिए विचार कर लो, ऊंचे स्वर में गाओ सब लोग। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन वास चाहिए तो क्या करो, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन जाओ तो अपनी एक नाम की माला या गुरु मंत्र की माला किसी वृक्ष के पास बैठ करके करके आओ, किसी भी वृक्ष के पास, क्योंकि वह वृक्ष अखंड वृंदावन वासी है, वही आपको वृंदावन प्रदान कर सकता है। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, कुंजों के कोने में बैठो, वहां श्याम राधिका गाओ। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 ओ विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, हे श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। श्री विनोद बाबा गाते हैं, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ ये जगत है एक सपना, 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 ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं। गाओ भाव से, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, ओ जहाँ वे राजे राधा रानी, ओ जहाँ वे राजे राधा। भाव से, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ वे राजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ वे
विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। बोल बरसाने वारी की। बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो फिर मैं तो जपूं राधा राधा नाम, मैं तो जपूं राधा राधा नाम। ओ मैं तो जपूं राधा राधा नाम, मैं तो जपूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। रहो। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे
वृंदावन जावे वारी ये नियम को पालन करे करो। वृंदावन प्रवेश होते ही बिना रज के आपका मस्तिष्क नहीं होना चाहिए। आपके मस्तिष्क पर ब्रजरज अंकित होनी चाहिए। जैसे स्कूल में आईडी कार्ड अनिवार्य है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य है, वृंदावन की एक ही यूनिफॉर्म है, क्या? ब्रजरज माथे पे होनी चाहिए। दूसरी बात, वहां के लता वृक्ष गुल्म आदि यही कृपा करेंगे। ये अखंड ब्रजवासी हैं, इनसे प्रार्थना करो। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि जब श्री हरिराम व्यास जी को वापस ले जाने लगे वृंदावन से, तो हरिराम व्यास जी वृंदावन की लता पत्र गुल्म वृक्षों को पकड़ पकड़ करके रोने लगे और वृक्षों से निवेदन करने लगे, आप कृपा करो, आप ही अखंड ब्रजवासी हो, आपके अनुग्रह से हम वृंदावन बस जाएंगे। और फिर एक वृक्ष से लिपटे लिपटे ही हरिराम व्यास जी को थोड़ी चेतना आई, मानो वृक्ष ने ही संकेत किया कि अरे बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी की प्रसादी बट रही है, जाके जल्दी पाओ। हरिराम व्यास जी को लगा कि अब मैं वृंदावन से तो जाने वाला ही हूं, कहीं मेरे प्राण निकलने वाले होंगे, उससे पहले मैं प्रसाद तो पालूं। दौड़ करके गए तो प्रसादी बट गई थी, सब में वितरित हो चुकी थी। अंतिम प्रसादी का भाग मेहतरानी को दिया गया, झाड़ू लगाने वाली को। हरिराम व्यास जी जैसे पहुंचे तो प्रसादी तो बट गई। हरिराम व्यास जी बोले अब मैं कहां पाऊं? तो एक मेहतरानी बैठी थी झाड़ू लगावे वाली, वाकी हाथ में रोटी, वापे ऊपर कड़ी पकौड़ी धरी। हरिराम व्यास जी गए, वाके आगे हाथ फैला लियो, बोले ला नेक्स्ट से प्रसाद मुझे दे दे। मेहतरानी बोली अरे मैं तो एक मेहतरानी हूं, मैं तो झाड़ू लगावे वाली हूं, मेरे हाथ को प्रसाद पाओगे महाराज? आपको धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिराम व्यास जी बोले जब प्रसाद हमारे पास आवे से पहले ये विचार ना करे कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन हरिराम व्यास, कौन मेहतरानी, तो फिर तू इतना विचार क्यों कर रही है? जब प्रसाद ने तेरे पास आवे में कोई बैर भाव नहीं रखो, तेरे पास तुरंत आ गए हो, वाह प्रसाद को मोह देवे में तू इतना बैर क्यों कर रही है? अरे चल जल्दी दे। और हरिराम व्यास जी ने उस मेहतरानी की प्रसाद को जैसे ही पाया, उनका एक बहुत सुंदर पद है, व्यास जी का मिल जाए तो, हाँ ध्यान से सुनना। हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग, श्री वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन में भैया सुच्चो सुच्चो प्रसाद मिले, जो मत रखो। बंदर कई बार खाते खाते आधो छोड़ जाए, बाकू उठा के खा जाए करो। वृंदावन को वही को झूठो मिल जाए, वो हरिराम व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। ये तो वृंदावन के स्वपच के लिए बताया गया। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलो अभी हम एसी चलवाते हैं, आज नहीं कल चल जाएगा, ठीक है? एसी सब घर में जाना, सोफा पे बैठना, एसी चला के 6 बजे से ही बैठ जाना। आज बहुत गर्मी है ना, हमारे एसी भी नहीं चल रहे, तो पहले दिन आते ही ना चल रहे, बस आपको दिखावे को लगा रखे हैं। भैया वृंदावन की महिमा सुन लो। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन के स्वपच को, स्वपच किसको कहते हैं? जिसको हम जातियों में, वैसे तो जाति वृंदावन में खत्म हो जाती है, पर फिर भी जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं नीची जाति है, वैसे कोई नीची नहीं होती। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। लेकिन फिर भी महाराज स्वपच का मतलब तो होता है कि जो उल्टा सीधा खाता हो, नहाता धोता भी नहीं हो, बिल्कुल अभद्र सा ही रहता हो, लेकिन वृंदावन का हो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। महाराज वृंदावन के स्वपच की भी चरण रज धो करके पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन को है।
व्यास कुलीनन कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही, तुलीन तिनके शीस। व्यास सपच बहु तरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। अगर किसी को वृंदावन से बहुत प्रीति है ना, तो हमारी एक व्यासपीठ की आज्ञा मानिए, अब की बार वृंदावन जाइएगा तो व्यास वाणी लेकर के आइएगा। क्या लेके आना है? व्यास वाणी। जहां हरिराम व्यास जी के द्वारा कहे गए पद उसमें अंकित हैं। अच्छा, एक बात हम पहले ही बता दें, हरिराम व्यास जी के कई सारे पद ऐसे हैं, उनको पढ़ोगे तो आपको मन में जो है घबराहट हो सकती है, लेकिन वृंदावन की रीति यदि समझनी हो तो अब की बार वृंदावन जाइए और व्यास वाणी लेकर के आइए। अति सुंदर पद हैं व्यास जी के। तो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि भैया कोई वृंदावन वासी मिल जाए, वो तो स्वपच भी हो तो भी बाकी पदरज धो करके पी लो, होना चाहिए वृंदावन वासी। तो वृंदावन में सबसे पहले रज को शीश पर धारण करो, दूसरा वृंदावन के सुंदर वृक्षों को प्रणाम करो, तीसरा वृंदावन में श्री यमुना जी को प्रणाम करो। लोग बाग आते हैं वृंदावन, बिहारी जी, राधा वल्लभ आदि सब दर्शन कर करा के भाग जाते हैं वहीं से। यमुना जी को आप प्रणाम ही नहीं करते। ठाकुर जी के दर्शन से पहले ये होना चाहिए, यमुना जी को वंदन करो, यमुना जी को प्रणाम करो। रज प्रणाम, वृक्ष प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, और उसके बाद चौथा प्रणाम ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज के जो वासी हैं उनको वंदन करो, और पंचम प्रणाम कीजिए श्री गोपेश्वर महादेव को। इन 5 को प्रणाम करने के बाद तब जाइए जहां आपकी ठौर है, जहां आपके गुरुदेव हैं, जहां आपको मन लगो भयो है। इन 5 को प्रणाम करके आप जाएंगे तो ही आपकी वृंदावन रीति, वृंदावन दर्शन पूर्ण होगा। तो भगवान का चतुर्थ विवाह किनसे हुआ? श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय। तत्पश्चात भगवान के 8 प्रमुख विवाहों के बारे में बताया गया। भौमासुर के यहाँ पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया और उनके साथ भी विवाह किया। हम अनेक बार अपनी कथाओं में इन विवाहों का प्रसंग बहुत विस्तार से बता चुके हैं। ये कौन है, कैसे हैं, यह सब भी बता चुके हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है बंधुओं। ये अष्टपटरानियां कौन हैं? अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की मुख्य पत्नियां हैं। जो भगवान ने प्रकृति बनाई, जिन अष्ट तत्वों से उन्हीं से ही ठाकुर जी ने विवाह किया। तो भगवान की जो मुख्य 8 पत्नियां हैं, ये एक एक तत्व को संकेतित करती हैं। तत्पश्चात 16,100 राजकुमारियां ये भौमासुर के यहां बंधी थीं। भगवान ने इनको मुक्त करके आज्ञा की अपने अपने घर जाओ, पर इन्होंने कहा कि हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने इनसे ब्याह किया। ये 16,100 वेद के मंत्र हैं। उन मंत्रों ने ही मूर्त रूप धारण करके ठाकुर जी से विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। वैसे तो बंधुओं, ये पूरा विश्व ही भगवान की विवाहित कन्या है। हम सबका विवाह ठाकुर जी से हुआ है। ठाकुर जी ही परम पुरुष हैं। आगे भगवान भागवत जी में राजा नृण की कथा आती है। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने गए, उन सब का प्रसंग सुनाया गया। भगवान की नित्यचर्या बताई गई। राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के पहुंचे पांडवों के यहाँ, ये सब कथा बताई गई। जरासंध के यहाँ भगवान अर्जुन और भीम के साथ में गए, जरासंध का उद्धार किया। सब कथाएं बहुत विस्तार से हैं। तत्पश्चात ब्रज द्वारिका मिलन के प्रसंग सुनाए गए।